अब जान भी जहान भी सिर्फ एक नारा नहीं है। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बात की। हमारे और डेनमार्क के बीच की दूरी 6,851 किलोमीटर की है। हमारे यहां कोरोना से 2,549 मौतें हुई हैं। डेनमार्क में मौत का आंकड़ा 537 है। यह आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे से क्यों बात कर रहा है, क्योंकि कोरोना से किसी एक ये जंग पूरी दुनिया को मिलकर लड़नी है। दुनिया के आंकड़े आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लड़ाई कितनी मुश्किल है। कोई सोच सकता था एक वायरस 3 लाख लोगों की जान ले लेगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका में देखते देखते 85,000 से ज्यादा लोग मर जाएंगे। ब्रिटेन में 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। यूरोप में 1,60,000 लोग कोरोना से दम तोड़ देंगे और मौत का मीटर नॉन स्टॉप भागता रहेगा। ये उन मुल्कों की कोरोना रिपोर्ट है जो विकसित देश हैं, जिनके पास सबसे एडवांस मेडिकल साइंस और हथियार हैं, लेकिन एक छोटे से वायरस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। दुनिया में कोरोना से पहली मौत 11 जनवरी को हुई और 90 दिन में यानी 10 अप्रैल को यह आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। लेकिन इसके बाद कोरोना ने बुलेट ट्रेन से भी तेज स्पीड पकड़ी और लोगों की मरने की संख्या दोगुनी तिगुनी हो गई। 1 लाख से 2 लाख मौत तक पहुंचने में महज 15 दिन का वक्त लगा और 2 लाख से 3 लाख पहुंचने में 20 दिन लगे। 10 अप्रैल तक कोरोना से 1 लाख मौत हुई थी। 24 अप्रैल को ये नंबर्स 2 लाख पर पहुंच गए। 14 मई तक दुनिया में 3 लाख लोगों की मौत हो गई। आज एक सवाल हर कोई बार बार पूछ रहा है, आखिर इन 3 लाख मौतों का जिम्मेदार कौन है? आखिर किसकी गलती, किसके गुनाह की सजा पूरा विश्व भुगत रहा है? आज कब्रिस्तान में पैर रखने की जगह नहीं है। दुनिया भर में ताबूतों की कमी हो गई है। जो काम एटम बम नहीं कर सका वो कोरोना ने कर दिखाया। ना धमाका हुआ, ना आग लगी, लेकिन फिर भी सब कुछ खाक हो गया। कोरोना जितना खतरनाक है उतनी तेज उसकी रफ्तार भी है। ब्लैक होल की तरह कोरोना वायरस सब कुछ नॉन स्टॉप निगलता जा रहा है। एक वायरस जो बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई तक नहीं देता, उसने एक एक करके लाखों लाशों का अंबार लगा दिया। अमेरिका में 14 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं और 85,000 से ज्यादा मौत। ब्रिटेन में 2,30,000 के करीब कोरोना केस हैं और 33,000 लोग जान गंवा चुके हैं। इटली में मौत के नंबर्स 31,000 को पार कर चुके हैं। स्पेन में 2,73,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव हैं और 27,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। फ्रांस का भी यही हाल है। कोरोना वायरस को समझना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत तेजी से हमला करने का तरीका बदल लेता है। जिन देशों को लग रहा है कि वायरस से बचे हुए हैं, उनके यहाँ कोरोना नहीं आएगा, आज वहां पर कोरोना का आउटब्रेक हो गया। रातों रात 10-10 हजार कोरोना केस सामने आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ रूस के साथ हुआ है, जिसके लिए कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। कोरोना लिस्ट में रूस तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है और मौत का आंकड़ा 2,500 पहुंचने वाला है। ये ब्राजील है, जहां पर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। हर रोज मौत के नंबर्स तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अस्पताल से कब्रिस्तान का सबसे दर्दनाक सफर शुरू हो गया है। जब सुबह होती है तो सैकड़ों के मरने की खबर आती है। ब्राजील में 2 लाख कोरोना पॉजिटिव होने वाले हैं और अब तक 13,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ब्राजील की हालत ऐसी हो गई है कि लॉकडाउन में लोग भूखे मर रहे हैं और लॉकडाउन खोल देंगे तो मौत का ग्राफ बेहद तेजी से भागेगा। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों के लिए लॉकडाउन खोलना चाहिए। लोग कोरोना वायरस से नहीं मर रहे हैं, भूख से घरों में मर रहे हैं। हमारी सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है, वो सिर्फ अपना देख रहे हैं। इसी वजह से हमारा ये हाल है। बेरोजगारी है, घरों में बैठने को मजबूर हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक वायरस 3 लाख लोगों की जान ले चुका है और अब तक इसको रोकने का, इससे बचने का, इसको मारने का कोई भी तरीका किसी के पास नहीं है। आपको मैंने पूरी दुनिया की खबरें दिखाई, हर कोई परेशान है। अब आपको भारत की 5 बड़ी खबरें बताता हूं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि 18 मई से दिल्ली में कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, लेकिन ये सब केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक ही होगा। लॉकडाउन 4.0 में दिल्ली में कितनी राहत मिले, इसके लिए दिल्ली सरकार ने लोगों से सजेशन मांगे थे। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने सरकार को अपने सुझाव भेजे।
4,76,000 व्हाट्सएप पर सुझाव आए, 10,700 ईमेल भेजे गए, 39,000 लोगों ने फोन किया, 90% से भी ज्यादा लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने की मांग की। ये सुझाव दिल्ली की तरफ से केंद्र को भेजे जाएंगे। अब ये देखिए कि दिल्ली में 18 मई के बाद क्या नहीं खुलेगा। स्कूल, कॉलेज, सैलून, स्पा, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल ये नहीं खोले जाएंगे। होटल बंद रहेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट से फूड की होम डिलीवरी को परमिशन मिल सकती है। सुबह 7 से शाम 7 बजे के अलावा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निकलने की इजाजत ही मिल सकेगी। सबसे बड़ी उम्मीद है कि 17 मई के बाद मेट्रो चल सकती है। ऑपरेशन बेहद लिमिटेड हो सकता है, फेरे ठहराव कम हो सकते हैं। कल ही डीएमआरसी ने यह जानकारी दी थी कि मेट्रो के कोचेस का फुल सैनिटाइजेशन जारी है। 1000 से ज्यादा केस, 40 से ज्यादा मौत, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। न चेहरे पर मास्क, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। मंजर ऐसा जैसे धारावी में मेला लगा हो। किसी को कोरोना का खौफ नहीं। देखिए, सुबह सवेरे यहाँ पर धारावी इलाके में ये मंडी है, बाजार लगा हुआ है और बाजार में लोगों की किस तरह से भीड़ है। चूंकि धारावी इलाके में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी है, लोगों की जरूरतें हैं, लोग घरों से निकलते हैं खरीदारी करने के लिए। जाहिर बात है कि जब इतने बड़े पैमाने पर लोग घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन होता है। किस तरह से बाजारों में भीड़ लगती है, लोग दुकानों पर जाते हैं और लोगों का एक ग्रुप नजर आता है। आपने मास्क भी नहीं लगाया, रुमाल आपकी नीचे गरम हो रहा पूरा। तो हमारे बाल बच्चे के लिए हम लोग को कुछ तो लेने तो बाहर निकलना तो पड़ेगा ही ना। फुटपाथ पर बैग बेचने वाले लोग हों, टेलर का काम करने वाले एक शख्स हैं, देखिए इन्होंने अपनी दुकान खोल के रखी है। और एक शख्स जो है जिनकी जूते चप्पल की दुकान है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बगल में आप देखिए कॉस्मेटिक शॉप आपको नजर आएगी, इसके अलावा जूते चप्पल की दुकान है। ठीक उसके बगल में आप देखिए कपड़े की भी दुकानें खुली हुई है। मुंबई नासिक हाईवे से रोजाना हजारों मजदूर गुजर रहे हैं अपने गांव जाने के लिए। ये रास्ता बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। मासूम बच्चों को लेकर चिलचिलाती धूप में ये परिवार मुंबई से अब तक 3 किलोमीटर पैदल चल चुका है। उस जगह जहां एक ट्रक का इंतजाम किया गया जिससे ये कानपुर जाएंगे। ट्रक वाले एक आदमी का किराया 2500 रुपए ले रहे हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। मुंबई नासिक हाईवे पर एक परिवार के साथ हैं, इनके साथ महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं और खुद ये जो भाई साहब हैं वो भी जो है दिव्यांग है। इनसे बात करते। भाई साहब, आप कितने किलोमीटर दूर से ऐसे ही पैदल चल के आ रहे हैं? जी अभी तो 2-3 किलोमीटर हुआ होगा। और कितना किलोमीटर आपको चलना है? जी इधर ही पास में जी मेरे मामा के लड़का खड़ा हुआ है। अच्छा। ट्रक में। अच्छा, उसी में जाने का। धूप इतनी ज्यादा है, कैसे देखिए उनकी आंखें पथरा सी गई है, काफी परेशान है बच्चे। धूप जाता है तो जाना तो पड़ेगा ही, भूखे प्यासे कहाँ पर रहें। खाने के लिए कुछ नहीं बचा, बच्चों के लिए दूध खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए मजदूर घर की ओर निकल पड़े। यहाँ पर एक गाड़ी में आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं। बच्चे रो रहे हैं, भूख से बिलख रहे हैं। खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, काफी लंबा सफर तय करना है। इन्हीं से बात करते हैं। माता जी, आप लोग को कहाँ जाना है? हम लोग को बस्ती किला जाना है। कब से निकले थे आप लोग? गाड़ी कल निकले 8 बजे रात को। अच्छा, फिर वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से पैदल आके फिर गाड़ी पकड़े। मध्य प्रदेश में भले ही अब तक 2119 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, लेकिन प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। बुधवार को जहां 215 नए मामले सामने आए और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4330 हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में बुधवार को 4 मौतें भी सामने आई, जिसके बाद प्रदेश में अब तक 233 मौतें हो चुकी हैं। इंदौर जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है मध्य प्रदेश का, वहां पर 131 नए मामले सामने आए और अब इंदौर में 2238 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। वहीं इंदौर में अब तक 96 मौतें भी कोरोना के चलते हो चुकी हैं। दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट भोपाल है, जहां पर अब तक 884 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 35 हो चुका है। तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट उज्जैन है, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 269 पहुंच चुका है। वहीं मौतें अब तक उज्जैन में 45 देखी गई हैं। हालांकि राहत की बात जरूर है कि 2119 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। दरअसल बेंगलुरु पहुंचकर कुछ पैसेंजर्स ने क्वारंटीन सेंटर जाने का विरोध किया। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने फैसला किया है कि जो भी दिल्ली से कर्नाटक पहुंचेगा उसे क्वारंटीन सेंटर जाना होगा। ज्यादातर पैसेंजर ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन करीब 100 पैसेंजर्स क्वारंटीन सेंटर जाने को राजी नहीं थे।
हालांकि वो होम क्वारंटीन में जाने को राजी थे। इन्होंने स्टेशन पर काफी देर तक हंगामा किया। हालांकि कर्नाटक सरकार के अधिकारी इनको मनाने में जुटे हैं और उन्हें समझाया जा रहा है कि सरकार का यह फैसला उनको मानना होगा। ब्रेक का वक्त हो गया हमारे लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात से दो बड़ी खबरें।